हेलो डियर। तो आज लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर ये 5 है। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, कांस्टेंट रिलेशन देखेंगे। ठीक है। देखो कांस्टेंट रिलेशन है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉडी इज रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अदर बॉडीज। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ द वन बॉडीज इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द वन बॉडी इज रिलेटेड विद द एक्सेलरेशन ऑफ द अदर बॉडी। कहने मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को जब आपस में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी का दूसरे बॉडी से जब रिलेट करते हैं, उस रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं, है ना। तो यानी कि एक के एक्सेलरेशन और दूसरे के एक्सेलरेशन में कुछ सर्टेन रिलेशन आएगा, यानी कि कोई मैथमेटिकल इक्वलिटी आएगा। इसी मैथमेटिकल इक्वलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो कांस्टेंट रिलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रोप पुली सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है रोप पुलीज सिस्टम। ठीक है। यानी कि जब कोई रोप क्या हो रहा है, पुलिस से पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा कि रोप के दोनों एंड पे क्या हो सकता है, दो डिफरेंट बॉडी अटैच्ड हो, और पुली जो है वो हो सकता है सीलिंग से फिक्स्ड हो, या हो सकता है कि पुली भी क्या हो, फ्री हो मूव करने के लिए। तो तीन केसेज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 1, व्हेन पुली इज kept fixed and two ends of rope is free to move। जैसे कि हम लोग देखें, देखो ये पुली क्या है, ये फिक्स्ड है एक सीलिंग से, और इसका रोप का ये दोनों एंड है फ्री है मूव करने के लिए। तब उस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि रोप का एक एंड जो है राइट वर्ड वो x डिस्टेंस नीचे गया, यानी कि ये कितना से डिस्प्लेस किया, x से डिस्प्लेस किया। तो बताओ ये अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, कैसा स्ट्रिंग है ये, इनएक्सटेंसिबल, यानी कि ये स्ट्रेच नहीं हो सकता है। यानी कि जिसका लेंथ नहीं बदला जा सकता है। अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर लेंथ नहीं, अगर स्ट्रिंग का चेंज होगा तो इधर से एक्स लेंथ नीचे जाएगा तो इधर से एक्स लेंथ
ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो एंड है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। टोटल लेंथ तो क्या है स्ट्रिंग का, फिक्स्ड है, तो इधर x नीचे जाएगा तो इधर x क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यही ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया कि ये dx/dt मेरा v हो जाएगा। कहना मतलब इस रोप के राइट एंड का वेलोसिटी अगर तुम्हारा v डाउनवर्ड है तो लेफ्ट हैंड का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v अपवर्ड हो जाएगा। अब फर्दर इसे डिफरेंशिएट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हैं। अगर पुली अगर मेरा फिक्स्ड है, पुली अगर मूव करने के लिए फ्री नहीं है और उस पर जो रोप पास कर रहा है उसका दोनों एंड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर फ्री है तो एक एंड x नीचे जाएगा तो दूसरा एंड x ऊपर जाएगा। या बोल सकते हैं एक का वेलोसिटी v नीचे होगा तो एक का वेलोसिटी v ऊपर होगा, या कह सकते हैं एक का एक्सेलरेशन a नीचे होगा तो एक का एक्सेलरेशन a ऊपर होगा, है ना। ये एक रिलेशन हो गया। इसको हम लोग और चाहे तो तुम्हारा क्या इससे भी दिखा सकते हैं कि अगर इस रोप में अगर टेंशन T है, ठीक है, तो देखो तो इसमें कितना, अगर टेंशन T है तो इस पे तुम्हारा क्या होगा, राइट हैंड साइड पॉइंट पे ये स्ट्रिंग क्या होगा, इसे पुल करेगा T से अपवर्ड, है ना। इधर अगर टेंशन T है तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड को स्ट्रिंग क्या करेगा, ये पुल करेगा, कितना से, T से, है ना। इसका अल्टरनेटिव मेथड हम लोग देखें तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि इसमें भी क्या होगा, पुली, ये स्ट्रिंग पुली को भी नीचे की तरफ पुल करेगा, किसमें टेंसाइल नेचर का फोर्स है तो नीचे वाले पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को ऊपर पुल करेगा तो ऊपर वाले पॉइंट को नीचे की तरफ पुल करेगा। और यहाँ से भी तुम्हारा क्या करेगा, ये पुली को डाउनवर्ड ये पुल करेगा, T डाउनवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्चुअल वर्क मेथड हम लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या कि फोर्स डॉट विद द डिस्प्लेसमेंट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में टोटल वर्क स्ट्रिंग पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से देखो तो यहाँ पे हम लोग, चूँकि इसलिए कि वो इन एक्सटेंसिबल है तो वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, जब तक स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक तो इस मेथड से, दूसरा हम लोग चलो इसको दूसरा प्रूफ से हम लोग दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया इस पॉइंट का वो dx है। ठीक है, तो देखो तो वर्चुअल वर्क मेथड से क्या आ जाएगा, एक तो तुम्हारा उससे हम लोग प्रूफ करके पहले दिखा दिए, सेकंड तुम्हारा हम लोग क्या यूज करें, अल्टरनेटिव उसका यूज करें, वर्चुअल वर्क मेथड यूज करें। ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड। चल इधर वाले पॉइंट का हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है x1 बोले डाउनवर्ड, और इसका हम लोग क्या बोले कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, कितना है, x2 अगर हम लोग का। और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T है।
तो इसको क्या करेगा, टी से ये ऊपर की तरफ पुल करेगा और इस पॉइंट को भी क्या करेगा, टी से टेंशन पुलिंग नेचर का होता है, जो पॉइंट नीचे है उसे किधर ये पुल करेगा, ऊपर की तरफ ये पुल करेगा। तो स्ट्रिंग जो होगा पुली को किधर पुल करेगा, नीचे की तरफ पुल करेगा क्योंकि पुली ऊपर की तरफ है, और इधर से भी तुम्हारा क्या करेगा, ये टी से डाउनवर्ड पुल करेगा। हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अभी तक कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो सेम स्ट्रिंग में थ्रू आउट टेंशन सेम होगा, दोनों तरफ टेंशन क्या मिलेगा, इक्वल होगा। तो पुली फिक्स है, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड तुम्हारा टोटल बर्डन बाई टेंशन जो होना चाहिए वो 0, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं तुम्हारा, ठीक है, स्टोर होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड, देखो तो स्ट्रिंग इस पॉइंट पे कितना वर्क करेगा, इसमें टेंशन टी और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 है। यानी कि वर्चुअल वर्क मेथड के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ टी डॉट विथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेट इज कितना, टेंशन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट x2 भी ऊपर की तरफ है, दोनों यानी कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो a डॉट बी इक्वल टू कितना, अगर एंगल 0 है तो ए बी कॉस 0 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, ये कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये पुली क्या है, ये पुली नहीं मूव कर रहा, फिक्स है, रेस्ट में है, तो इसलिए तुम्हारा कितना, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये तुम्हारा पुली डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी डॉट 0, और ये भी टेंशन पुली पे लग रहा था, पुली डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी टी डॉट 0, ठीक है। तो ये दो पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो गया, टी डॉट एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट डॉट विद टेंशन डॉट विद द डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि टेंशन तो लग रहा है पुली पे लेकिन पुली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। एक्स का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, इसलिए 0। यहाँ पे भी ये टेंशन तो पुली पे लग रहा है, पुली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इस पोजीशन पे भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा हम लोग इस पोजीशन पे हम लोग आ जाए तो यहाँ पे देखो तो तुम्हारा क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे टेंशन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो और हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो टी, या दूसरा हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन कितना, टी या टी, और ये पुली हम लोग क्या जब तक नहीं बोलेंगे मासलेस मानेंगे, पुली और स्ट्रिंग मासलेस है तो इसमें जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ कितना होगा, 2t हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो गया, 2t नीचे की तरफ हो गया। तो दूसरा चीज़ ये बोल सकते हो, इस पुली पे टोटल फोर्स कितना है, टी डाउनवर्ड और 2t अपवर्ड, नेट फोर्स 0। तो इसलिए पुली पे तुम्हारा क्या हो गया, हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पुली पे चूंकि नेट टेंशन का फोर्स 0 है इसलिए टी डॉट एक्स क्या हो जाएगा, 0। अब एक 2t सीलिंग पे लग रहा है, सीलिंग क्या है, रेस्ट में है, तो 2t नीचे की तरफ और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 2t डॉट एक्स ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बचा कौन, अब बचा इधर साइड एक पॉइंट, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है इस पॉइंट का, x1, ठीक है, दोनों अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tx1 cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो यानी कि यहाँ पे हो गया tx2, ठीक है, माइनस ऑफ tx1 इज इक्वल टू 0, तो t दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1। कहने का मतलब x2 x1 बराबर, एक नीचे जितना अमाउंट से जाएगा दूसरा उतना ही अमाउंट से ऊपर आएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी बोले थे, स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है, एक x नीचे आएगा तो एक x ऊपर आएगा, और हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड से भी वही देख रहे हैं कि एक जितना नीचे जाएगा एक उतना ही ऊपर आएगा।
ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या हो गया, ये रिलेशन जो हो गया ये केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते। एक गिवन इंस्टेंट पे स्ट्रिंग में, ठीक है ना, टेंशन जहाँ पे जो यहाँ पे टी है तो टी ही रहेगा हर समय, यहाँ 2t है तो 2t ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हम लोग टेंशन डॉट भी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। और फर्दर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो टेंशन एक गिवन इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो हम लोग टी डॉट भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगेन उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी डॉट एक्सेलरेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, 0 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर किसके लिए, समेशन ऑफ टी डॉट भी, हम लोग ये भी क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, एंड समेशन ऑफ टी डॉट ए, ये भी हम लोग 0 कह सकते हैं। तो इसको अगर यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि इसका वेलोसिटी अगर v1 नीचे लेंगे, इसका v2 लेंगे, तो v1 इक्वल टू v2 के आ जाएगा। यानी कि एक जितना नीचे जिस स्पीड से मूव करेगा, दूसरा उतना ही ऊपर स्पीड से मूव करेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी लिए हम लोग दिखा सकते हैं, एक का एक्सेलरेशन a जितना डाउनवर्ड होगा, दूसरा का एक्सेलरेशन a उतना ही क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि जब मेरा पुली फिक्स है। केस 2 मेरा क्या आ जाएगा, तो इसमें ये हुआ केस 1 फर्स्ट में। केस 2 में अब ये करेंगे कि एक एंड फिक्स कर दे रोप का, और पुली और दूसरा एंड क्या है, फ्री टू मूव। अब वो मूव करने के लिए क्या है, फ्री है। तो हम लोग सेकंड केस अब देखें। सेकंड केस 2, when one end of rope is kept fixed while other end of rope and pulley are free to मूव। है ना, रोप का एक एंड फिक्स है जबकि दूसरा एंड और पुली क्या है, मूव करने के लिए फ्री है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए सिचुएशन,
देखो पुली का ये सेंटर मूव करने के लिए फ्री है, यानी कि पुली से ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा ये रोप है या स्ट्रिंग है, ये यानी कि ये रोप ऊपर बाई डिस्टेंस जाएगा, यानी कि पुली का सेंटर भी बाई डिस्टेंस ऊपर जाएगा, है ना। ये वाला एंड रोप का फिक्स है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा रोप है जो कि पुली से पास कर रहा है। तो इस रोप का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। तो देखो तो मान लेते हैं कि पुली का सेंटर जो है, यानी कि ये जो पॉइंट जो हुआ ये ऊपर डिस्प्लेस किया कितना से, इसको डिस्प्लेस हुआ ये x1 से, ठीक है, पुली का सेंटर। और ये जो पॉइंट हो गया इसका जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर के तरफ जो हुआ, इसका हम मान लेते हैं कि कितना हुआ, x2 हुआ। x2 हुआ। तो x1 x2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो तो अगर ये पुली x लेंथ ऊपर जाएगा तो इधर से भी x लेंथ बढ़ेगा और इधर से भी x लेंथ बढ़ेगा। इधर से तो रोप आ नहीं सकता क्योंकि ये तो यहाँ पे ग्राउंड पे फिक्स्ड है, इसका मतलब ये जो भी रोप आएगा इधर से आएगा, कर मतलब ये x ऊपर गया और इधर से भी x ऊपर गया, तो यानी कि टोटल लेंथ तो स्ट्रिंग का फिक्स है। तो टोटल 2x कहाँ से आएगा, इधर से, मतलब x2 कितना के बराबर, x2 जो हो जाएगा वो 2x1 के बराबर। तो इस कंडीशन में पुली जिस डायरेक्शन में अगर x1 से डिस्प्लेस होगा तो उसी डायरेक्शन में दूसरा जो फ्री एंड होगा वो x2 कितना बराबर होगा, 2x1 के बराबर, यानी जितना से पुली डिस्प्लेस करेगा उसके ये ट्वाइस अमाउंट से डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ये तो क्लियरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब वर्चुअल वर्क मेथड से देख लेते हो, मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में तुम्हारा क्या है, टेंशन जो है वो T है, कितना है ये टेंशन, ये है टेंशन T। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है ना, तो इसमें भी टेंशन कितना लिखेंगे, इसमें भी टेंशन हम लोग लिखेंगे T, ठीक है। अब ये क्या होगा, ग्राउंड को T से ऊपर पुल कर रहा था, पुली को T से नीचे पुल करेगा, इधर भी ये पुली को कितना से नीचे पुल करेगा, कितना अमाउंट से पुल करेगा, ये T से पुल करेगा नीचे की तरफ। अब देखो पुली तो मासलेस है, तो पुली मासलेस है तो इस पे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, चाहे इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी हो, F = ms है, जब मास 0 है तो उस पर नेट फोर्स 0। कहने मतलब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन जो होगा इसमें कितना के बराबर होगा, इसमें टेंशन 2T के बराबर होगा, है ना। टेंशन कितना के बराबर होगा, 2T के बराबर होगा। तब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से वर्चुअल वर्क मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो ग्राउंड से फिक्स है, इसका 0 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड मेरा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड, सबसे पहले यहाँ पे यानी कि हम लोग जब समेशन ऑफ क्या लिखने जा रहे हैं, समेशन ऑफ T.x टेंशन डॉट विद डिस्प्लेसमेंट, चूँकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो टोटल वर्चुअल वर्क मेथड से उसमें टोटल वर्क स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, 0। तो देखो तो यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन वर्क मेरा कितना कर रहा है, तो टेंशन तो है लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए T.x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x ही 0 है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पुली पे तुम्हारा क्या हो रहा है, जितना T नीचे लग रहा है उतना 2T तुम्हारा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो इस पे नेट फोर्स 0 हो गया। दूसरी क्या होगा, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें, ये पॉइंट तुम्हारा कितना से ऊपर डिस्प्लेस किया है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना लिख रहे हैं, x1 लिख रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे टेंशन मेरा कितना एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। देखो तो ये पुली को कितना से, पुली को जब ये पुल कर रहा है 2T से,
तो ऊपर वाले इस पॉइंट को कितना से पुल करेगा, ये पुल करेगा 2T से नीचे। ठीक है, तो पुली पे तो टोटल टी और 2T अपवार्ड और 2T नीचे, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है 2T नीचे की तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग जाके लिखेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो टू टी है ना इंटू x1, और दोनों के बीच में क्या, इस पॉइंट पे 2T नीचे है और x1 ऊपर है, अपोजिट है, तो एंगल 180 डिग्री, कितना लिखेंगे, cos 180 डिग्री। ठीक है, और कहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ, इस एंड पे टेंशन ऊपर लग रहा है, ये डिस्प्लेस भी ऊपर हो रहा है x2 से, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे, तो T ऊपर की तरफ लिखेंगे और साथ में तुम्हारा क्या x2 भी हो गया ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, और टोटल तुम्हारा समेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हो cos 180 डिग्री इज -1, तो ये वाला टर्म हो गया -2Tx1, और ये टर्म कितना हो गया Tx2 cos 0 इज 1, T और T को हटा दिए, तो यहाँ से कितना आ गया x2 इज इक्वल टू आ गया 2x1 के। कहने का मतलब पुली का सेंटर x1 से ऊपर जाएगा, तो अगर एक एंड अगर रोप का फ्री मतलब कि फिक्स्ड है, तो दूसरा फ्री एंड जो होगा, जो x2 कितना 2x1 के बराबर, जितना पुली ऊपर डिस्प्लेस करेगा उसके ट्वाइस अमाउंट से दूसरा एंड डिस्प्लेस करेगा, है ना। और एक लास्ट केस है जिसमें कि तुम्हारा क्या हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा पर ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी के लिए यूज़ करेंगे, अगर इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ अगर v1 है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी अगर v2 है, उसी तरह से इसका एक्सेलरेशन को अगर a1 बोले ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन को अगर a2 बोले, तो सिमिलरली हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू 2v1 एंड a2 इक्वल टू कितना कह सकते हैं 2a1। ठीक है, अब थर्ड केस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें दोनों रोप का दोनों एंड प्लस पुली तीनों का तीनों क्या है, मान लेते हैं कि फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, थर्ड केस। When pulley and ends of rope all are free to move, जैसे इसका देखें, ये पुली हो गया, ये पुली जुड़ा हुआ इस स्ट्रिंग से, और पुली से ये रोप पास कर रहा है,
देखो तीनों पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इसको चलो ए बोले, और रोप का ये पॉइंट बी बोले, और रोप के इस पॉइंट को सी बोले। तीनों पॉइंट, पॉइंट ए बी सी, यानी कि कहने मतलब ए जो है वो पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, इसका मतलब पुली का सेंटर भी ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, बी भी डिस्प्लेस हो रहा है, सी भी, तीनों का तीनों तुम्हारा क्या है, मूव करने के लिए फ्री है। तब मान लेते हैं कि पुली का सेंटर एक्स से तुम्हारा कितना, x1 से ऊपर डिस्प्लेस, यानी ये पॉइंट जो हो रहा है वो कितना से डिस्प्लेस कर रहा है, ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है x1 से। और पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट जो है ये x2 मान लेते हैं, और सी भी तुम्हारा ऊपर की तरफ मान लेते हैं, जो डिस्प्लेस जो हो रहा है सी का डिस्प्लेसमेंट x3 है। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा, पुली का सेंटर और रॉप का दोनों एंड। तो देखो, तो इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि टेंशन T है, तो B को ये ऊपर की तरफ पुल करेगा, कितना टेंशन से पुल करेगा, T से। तो C को भी क्या होगा, ये ऊपर की तरफ पुल करेगा, और ये कितना टेंशन से पुल करेगा, T से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो सब जगह टेंशन सेम होगा थ्रू आउट। तो ये दोनों पॉइंट को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो पुली को यही स्ट्रिंग क्या होगा, इधर यहाँ चूंकि टेंशन T है तो T से डाउनवर्ड पुल करेगा, और यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, टेंशन T है तो इधर भी T से डाउनवर्ड पुल करेगा। पुली मासलेस है तो टोटल सम ऑफ फोर्स इस पे 0 होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया, इसमें अगर टेंशन मेरा 2T होना चाहिए, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 2T ऊपर के तरफ होना चाहिए, तब ना 2T अपवर्ड और TT डाउनवर्ड दोनों कैंसिल, तो पुली पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि इस रूप में मेरा टेंशन 2T है, तो पुली का सेंटर को 2T से ऊपर पुल कर रहा है, तो इस पॉइंट को कितना से, 2T से नीचे पुल करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, अब वर्चुअल वर्क मेथड यूज करके हम लोग तीनों पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन हम लोग निकालेंगे। देखो, तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क मेथड, पहले हम लोग यहां पे लिखे है ना, किसका, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टेंशन एंड स्ट्रिंग। तो एक्चुअली में थ्रू आउट यानी कि स्ट्रिंग में टोटल तुम्हारा क्या, हर जगह हम लोग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट का समेशन लेंगे, उसका नेट समेशन क्या आ जाना चाहिए, 0, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो स्ट्रिंग में कोई वर्क, स्ट्रिंग के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। पॉइंट बी पे कितना, टेंशन भी ऊपर और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट T इंटू x2, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे C पे, तो T ऊपर है प्लस T और x3 भी ऊपर है, यानी कि T और x3 के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना, A डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों टेंशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट x3 भी ऊपर। अब यहाँ पे पुली के सेंटर पे देखें, तो पुली पे नेट फोर्स क्या है, T और T, 2T नीचे और 2T ऊपर, तो नेट फोर्स ही 0 हो गया टेंशन का, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इस पॉइंट पे 2T नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा x1 ऊपर की तरफ है, दोनों अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2T अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट x1 डाउनवर्ड, और दोनों अपोजिट है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो A डॉट B का मतलब क्या हो गया, वेक्टर A डॉट B का मतलब ए बी कॉस थीटा, और दोनों अपोजिट है, 2T नीचे और डिस्प्लेसमेंट x1 ऊपर, तो इसलिए एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री है। सारे पॉइंट पे मैंने
मतलब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का समेशन का टोटल हम लोग क्या कर दिए, वर्क लिख दिए। अब यहाँ पे आओ, ये कितना हो गया, T(x2) cos 0 इज 1 और T(x3), ठीक है, cos 0 इज 1 और cos 180 इज -1, तो ये -2T(x1) इज इक्वल टू 0। तो T को हटा दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। यानी कि पुली अगर x1 अमाउंट से ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है तो ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, ठीक है ना, यहाँ पे सर ये 2 है, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, 2x1 है, पुली का डिस्प्लेसमेंट का ट्वाइस, ये क्या होगा, दोनों पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा, x2 प्लस x3, दोनों ऊपर ही डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली वेलोसिटी के टर्म में अगर रिलेशन देखें, कहने का मतलब कि इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर v1 है, ठीक है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 है और इस पॉइंट का वेलोसिटी v3 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली टू v1 इज इक्वल टू v2 प्लस v3, ठीक है। और उसी तरह से एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है, इसका अगर एक्सेलरेशन a2 है और इसका एक्सेलरेशन a3 है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1 है, तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3, जहाँ पे a1 एक्सेलरेशन पुली का है और a2 a3 एक्सेलरेशन दोनों रोप के दोनों फ्री एंड का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
देखो ये दो ब्लॉक है M1 M2 और ये दोनों ब्लॉक क्या है, ये स्ट्रिंग और पुली के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड, और स्ट्रिंग का एक एंड तुम्हारा फिक्स सपोर्ट पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा एंड जो है वो ब्लॉक M1 से जुड़ा हुआ है। और ब्लॉक M1 पे फोर्स हम लोग F1 अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 M2, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। और दूसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि ठीक है, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, केवल M1 M2 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एफडी हम लोग बना ले, है ना, दोनों का एफडी हम बना लें। देखो तो एफडी बना रहे, तो ये पुली जो है इस M2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पुली पे फोर्स है वो M2 पे फोर्स है ना। ये पुली भी M2 से जुड़ा होता है, जो इस पुली पे फोर्स है वो M2 पे, यानी कि ये पुली क्या इस M2 का ही पार्ट है, और ये पुली जो है वो M1 से जुड़ा हुआ है। तो इस पुली पे जो फोर्स होगा यानी कि वो M1 पे फोर्स होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, चूँकि ये पुली M1 का पार्ट है क्योंकि ये M1 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखो, तो पहले मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में मेरा टेंशन कितना है। स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन मेरा थ्रू आउट हर जगह सेम है। और स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, T है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर टेंशन T है तो ये टेंशन T से इसको पुल करेगा, है ना, इस फिक्स सपोर्ट को। तो ये पुली को भी इधर कितना T से पुल करेगा, और वही टेंशन यहाँ पे लग रहा है, तो यानी कि इस पे भी तुम्हारा क्या होगा, इस पुली पे एक और T लगेगा इस साइड, क्योंकि ये सब थ्रू आउट टेंशन एक ही होगा, क्योंकि थ्रू आउट एक ही स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग है, इस वजह से। तो देखो, तो इधर वाले पुली को भी ये T से पुल करेगा, और यही स्ट्रिंग यहाँ से पास कर रहा है, यानी कि इसे भी, इस पुली को भी T से पुल करेगा अपने तरफ, है ना। और ये स्ट्रिंग फिर क्या होगा, इस पुली को राइटवर्ड पुल करेगा, इधर T लगेगा, और यही स्ट्रिंग यहाँ से पास कर रहा है, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम पुली पे एक और T लगेगा, राइटवर्ड पुल करेगा, और ये स्ट्रिंग फिर ब्लॉक M1 पे जुड़ा हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, एक M1 पे टेंशन T पीछे की तरफ होगा। तो स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ टेंशन वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो, तो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, M2 का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगा, M2G। और ग्राउंड के कांटेक्ट में ग्राउंड एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा, मान लेते हैं ये N2 है ग्राउंड का नॉर्मल, तो N2 अपवर्ड। अब बाकी टेंशन का फोर्स तो दिखा ही चुके हैं, स्ट्रिंग से ये जुड़ा, पुली इसी का पार्ट है, तो पुली और इसके बीच का